साधो जीवत ही कर आशा। साधो जीवत ही कर आशा। साधो जीवत ही कर आशा। मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। साधो जीवत ही कर आशा। मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलत मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो यम पुरवासा। साधो जीवत ही कर आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा। साधु संत की करे न सेवा, कटे न यम की फांसा। साधु जीवत ही कर आशा। सत्य गहें सद्गुरु को चीन्हे, सत्य ज्ञान विश्वासा। कहें कबीर साधुन हितकारी, हम साधुन के दासा। साधु जीवत ही कर आशा। मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। साधु जीवत ही कर आशा। तो कबीर जी कह रहे हैं कि साधो जीवत ही कर आशा। किसकी आशा जीवत ही करो? कहते हैं कि साधो जीवत ही कर आशा। जीवत ही किस चीज की आशा करनी है भाई? हैं? साधु लोग किस चीज के साधु बनते हैं? जीवत ही कर आशा। जीते जी ही आशा कर लो। किसकी आशा करना है? मुए मुक्त गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। जो गुरु ये कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है ना, तो ये झूठी विश्वास है, झूठा आश्वासन है ना। जो बोलता है कि मरने के बाद ही मुक्ति मिलती है, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा गुरु तुमसे झूठ बोल रहा है, तुमको भ्रमित कर रहा है। क्यों? क्योंकि साधो जीवत ही कर आशा। जीते जी ही मुक्ति की आशा करो। ये शरीर के साथ ही मुक्ति की आशा करो कि इस शरीर में रहते हुए हम इस शरीर से मुक्त हो जाएं, इस जीवन से मुक्त हो जाएं, है ना। उस परमात्मा तत्व को हम प्राप्त कर लें। जीते जी ही कर आशा। कुछ गुरु होते हैं जो कहते हैं कि अरे अभी जीते जी तुम नहीं मुक्त हो सकते हो। तो कबीर जी क्या बोलते हैं? मुए मुक्त गुरु कहें स्वार्थी। जो कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती है, ऐसे गुरु स्वार्थी होते हैं, है ना। वो उसको फंसाए रहना चाहते कि तुम फंसे रहो, अब बस लगे रहो जो कर रहे हो, है ना। ऐसे स्वार्थी होते, क्योंकि स्वयं भी मुक्त नहीं होते ऐसे गुरु, तो उनको फंसा के रखते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो, है ना। तो मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। ये झूठ का विश्वास वो देते हैं, है ना, अपने शिष्यों को। कहते हैं मरने के बाद ही मुक्ति होती है, ऐसा झूठा विश्वास वो उनको देते हैं। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवन, इस जीवन में रहते हुए ही वह समझ जाता है। किसको समझ जाता है कि जीवन किसके लिए मिला हुआ है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सुत ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वावा, पाए नहीं ही परलोक सवारा, है ना। सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं, है ना। ये मनुष्य बड़े भाग से मनुष्य मिलता है ना। इसको इसमें पाकर के कहे के लिए मिला हुआ? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए मिला हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा?
काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। हम काल, अरे ये समय नहीं मिला, हमारे कर्म अच्छे नहीं थे, अब भगवान ने हमको मुक्ति की तरफ के लिए बुलाया ही नहीं है, ये हम मिथ्या, इनको क्या कहते हैं, झूठा दोष लगाता है ना। हमने अपने कर्म सही नहीं किए और दोष फिर देंगे कि काल कर्म और ईश्वर पे दोष देंगे। तो ये झूठा जो है क्या है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, ये झूठा दोष है ना। क्योंकि हमने अपने कर्मों को सही नहीं किया, हमने अपने भजन भक्ति भाव के लिए अपने प्रेरित नहीं हुए, और फिर इन सब चीजें झूठा विश्वास देते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जीवत समझे जीवत बूझे। जिसने समझ लिया कि मनुष्य जन्म किसके लिए मिला हुआ है, मोक्ष के लिए मिला हुआ है, वो समझ गया, बूझ गया, जान गया और उसमें फंसा नहीं, उससे निकलने का प्रयास करने लगा, है ना। निकल गया, गुरु की शरण में आ गया। गुरु भी ऐसे मिल गए जो जीते जी मुक्त हैं और जीते जी मुक्त करने की क्षमता रखते हैं, है ना। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीते जी सब कुछ समझ गया, जीते जी सब कुछ जान गया और जीते जी ही मुक्ति करने के लिए गुरु को समर्पित हो गया, है ना। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। अगर जीते जी हमने कर्मों की फांस न, आदमी फंसा किससे है, कर्मों से, है ना। अपने कर्मों से तो बंधा हुआ है। कोई कहता है कि हम ऐसे कर्म करते हैं, हो गया जिंदगी यही है, बच्चे पैदा करना, जीवन भर जो है पालते रहना उनको, फिर नाती खिलाना, है ना। कोई कहेगा दुकान चलाना, तो कोई कहेगा धंधा चलाना, तो कोई बोलेगा अरे हो गया नौकरी करना। तो अपने कर्मों से बंधा हुआ है ना, और उसको छोड़ना नहीं चाहता है, अपने कर्मों से फंसा हुआ है ना। जियत कर्म की फांस न काटी, और उसको छोड़ना नहीं चाहता है दृढ़ता से। अब सोचता कि दूसरा भी वही में लगा रहा है ना। दूसरा भी अगर उस लाइन में जाए तो सोचता कि नहीं कैसे चला जाएगा ये, जैसे मैं कर रहा हूँ, जो बुराइयों में मैं फंसा हुआ हूँ, वैसे वो भी फंसा रहा है ना। कोई नहीं चाहता कि अब मेरा लड़का जाके भजन भक्ति करे। अगर छूट जाएगा, अरे बताओ लड़का मेरा चला गया, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये नहीं जानता कम से कम वो तो चला गया अच्छे मार्ग में, मैं तो जीवन भर उसी में फंसा हुआ था। कम से कम उसको आशीर्वाद देना चाहिए कि जाओ भाई तुम सफल हो अपने मार्ग में। लेकिन कर्मों की वजह से आदमी इतना फंसा रहता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहता, दूसरों को भी उसी में फंसा के रखना चाहता है। जीवत कर्म की फांस न काटी, अब मुझे सोचता कि होगा मुक्ति तो मरने के बाद मिलती, जीती जी थोड़ी मिलती। ऐसे गुरु मिल जाते हैं मूर्ख टाइप, बोलते हाँ तुम करते रहो, मुक्ति तो मरने के बाद ही मिलती। जब खुद ही गुरु मुक्त नहीं तो कहाँ से शिष्य को मुक्त कर पाएगा। तन छूटे जो मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। ऐसा कहते हैं कि जो ये शरीर छूटने के बाद ही जीव का मिलन होता है परमात्मा से, ये सब झूठी आशे हैं, है ना। मरने के बाद शरीर मरता है ना, आत्मा तो फिर से दूसरा शरीर धारण कर लेती है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो पराणि तथा शरीराणि यथा शरीर विहाय जीर्णा नन्नानि शयाति नवानि देहि, है ना। जैसे कपड़ा जो है हम बदलते हैं ना, नया कपड़ा फिर धारण कर लेते हैं, तो कपड़े का मोह रहता है क्या, कोई मोह नहीं रहता। इसी प्रकार से शरीर जो आत्मा जो होती है, आत्मा शरीर का आत्मा का कपड़ा है शरीर, है ना। भाई एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में चली जाती, मुक्त थोड़ी हुई, बंधी तो है। मुक्त का दोबारा शरीर ना मिले तो भाई मुक्त करना तो जीते जी ही अपने आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा, शरीर से शरीर, है ना। अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम दोबारा फिर शरीर धारण न करे यह शरीर आत्मा, है ना। तो उसी वही कह रहे हैं कि तन छूटने से जो है फिर से वह सोच ले कि हम मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फिर से जो है दूसरा जन्म हो जाएगा। हो सकता है कर्मों के हिसाब से दूसरा मनुष्य जन्म ना मिले, फिर कोई दूसरा जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कुत्ता भालू, कीड़ा मकोड़ा, कोई पेड़ पौधे कुछ भी बन सकते हैं। सब में तो जीव है, ऐसा तो है नहीं कि जीव किसी में नहीं, सब में जीव है। तो हो सकता है दूसरी कुछ मिल जाए, 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। इतने हजारों वर्ष के बाद ये मिला हुआ है अभी, फिर आगे हजारों वर्ष के बाद मिलेगा, है ना। तो कम से कम ये जो मिला हुआ है इससे हम मुक्त, अभी मुक्ति का मार्ग है हमारे पास, समय है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो है पश्चाताप की योनियाँ रहती हैं, जितनी भी योनियाँ रहती हैं ना, उसमें हम पश्चाताप करते हैं कि अरे अब की बार तो मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम
मुक्त होके ही मानेंगे, लेकिन फिर से आदमी जो है बंध जाता है यहाँ पर। अबहु मिला तो कबहू तबहू मिलेगा, नहीं तो यमपुर वासा। कहते हैं अबहु मिला तो तबहू मिलेगा, अभी तो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, अब आगे भी मिलेगा। ऐसी अगर हमने वो कर ली आशा कि अरे अभी इस जन्म में मिला हुआ फिर मनुष्य जन्म मिलेगा, तो फिर यमपुर का वासा ही हो जाएगा। यमपुर का वासा मतलब जो तिर्यक योनियां कहलाती है ना, जीव भोग योनियां जो कहलाती हैं, ये यमपुर वासा कहलाती है, क्योंकि वो मुक्त नहीं हो सकती, वो बंधन में रहती हैं, है ना। उनको आदमी हर तरीके से एक किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित होती है ना, उनके पास विवेक नहीं होता, तो भोग योनियां होती हैं, तो वो तिर्यक योनि कहलाती हैं, है ना। तो अगर वो योनियां मिल गई तो फिर हमको बंधन ही रह जाएगा, है ना। तो अगर वो मिला तो तब वो मिलेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि अभी मिला तो फिर से मिल जाएगा, तो फिर यमपुर का ही वास हमको करना पड़ेगा, यमपुर का ही वास ही हम फिर बनेंगे। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न। अब भगवान जो है, लोग क्या करते हैं, भगवान दूर दूर ढूंढते हैं कि भगवान अरे अमरनाथ में बैठा होगा भगवान, कि केदारनाथ में बैठा होगा रे, अरे नहीं रे रामेश्वरम में बैठा है, हाँ कहीं नहीं वहाँ बैठा है, कहाँ हरिद्वार में, अरे नहीं कहीं इधर बैठा हो जगन्नाथपुरी में, हाँ वहाँ जाओ, भागो भागो, बस कर लो फिर भागते रहो। तो भगवान तो भाई अपने अंदर ही है ना, अपने अंदर ही मिलेगा। बाहर तो केवल भाग भगवड़ है, घूम फिराई है, बस हो गया। बाहर कुछ भगवान थोड़ी, भगवान तो अपने अंदर ही बैठा हुआ है। अगर हमने अपने अंदर भगवान चीन लिया तो सब जगह भगवान है, और अपने अंदर नहीं जाना तो फिर कहीं भी भगवान नहीं, तुम घूमते रहो। सब जगह जो है भीड़ भीड़ मची हुई है, सब होड़ में लगे हुए हैं पूरे भगवान को ढूंढने के, जबकि भगवान तो अपने अंदर बैठा हुआ है ना। तो दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मन जो है लोभी स्वभाव है कि दूर जाके वहाँ जाएंगे तो भगवान मिल जाएगा, वहाँ जाके भगवान, ऐसा लोभ मन ने कर रखा। लेकिन मन तो अपने मिटे न गर्भ तराशा, लेकिन वह भगवान की जो पाने की इच्छा है वो मिटती नहीं है ना। कितना भी दूर दूर भागते रहे, यहाँ से वहाँ, ऐसा कर लें वैसा कर लें, झोलिया टांगे जो है घूमते रहे पैदल, कि कहीं क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं भैया, ताकि लिए कर रहे हैं ताकि मैया मिल जाए। अब मैया कहाँ से मिलेगी, मैया तो तुम्हारे अंदर ही बैठी हुई है, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है ना। उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। बाहर घूमने से कुछ नहीं होता, बाहर घूमने से केवल शारीरिक तप होता है, बस हो गया, शरीर तपता है, बस हो गया, वही भर मिलता है, बस शारीरिक तप, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं मिलता। हम अपने अंदर जब ढूंढेंगे तभी मिल पाता है। बाहर बाहर घूमते रहते हैं, और साधु संत की करें सेवा, कटे यम की फांसा। साधु संत कैसे पड़ता, साधु संतु गुरुओं की सेवा करने से जो है हमारे बुरे कर्म कटते हैं। यहाँ वहाँ घूमने भटकने और तीर्थ यात्रा करनी, ये यात्रा करनी, वो सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है ना। जो अपने अंदर ढूंढता है भगवान को, है ना, उसी को मिलते हैं। जो संत महात्माओं की सेवा करता है, साधु संतों के गुरुओं की सेवा करने से हमारे कर्म बंधन, जो बुरे कर्म होते हैं वो कटते हैं, है ना। तो हमारा पुण्य उदय होता है, तो हमारा भजन भक्ति में मन लगता है। साधु संत की करें सेवा, कैसे मिटे यम की फांसा। तो फिर कैसे यम की फांस कटेगी, मिटेगी, क्या यहाँ वहाँ घूमने से मिटेगी, नहीं मिटेगी, हम सेवा करने से मिलेगी। साधु संतों की सेवा संगति करने से, सत्संग सुनने से यम की जो फांस होती है, मृत्यु की जो फांस होती है वो कट जाती है ना, मुक्ति मिल जाती है। सत्य कहें गहें सतगुरु को चीन्हे, सत्य ज्ञान विश्वास। जिसने अपने गुरु सतगुरु को, सही सतगुरु की शरण पा ली और उसको अपने आप को निछावर कर दिया, तो वो फिर सत्य ज्ञान, सही ज्ञान पा जाएगा, सही ज्ञान का हकदार बन जाएगा। कहें कभी बिना सतगुरु के संभव नहीं है। गुरु की सेवा के, गुरु के सानिध्य में, गुरु को समर्पण किए बिना नियम की फांस, मुक्ति, जिसको जीते जी मुक्ति, यदि साधु जीवत ही कर आशा, तो जीवत ही मुक्ति की आशा बिना गुरु के कृपा से, बिना गुरु को समर्पित हुए संभव ही नहीं है। केवल दूसरा मार्ग कोई है नहीं बिना गुरु को समर्पित हुए। सत्य कहें सदगुरु को चीन्हे, सत्य ज्ञान विश्वास। कहें कबीर साधुन हितकारी, हम साधुन की दास। कबीरदास जी कहते हैं
साधु ही जो होता है वही हितकारी है, परम हितकारी है ना। वह क्योंकि वो परम हित की बात बोलता है, फंसाने की बात नहीं बोलेगा, लोभ लोभ की बात नहीं बोलेगा, तुमको झूठी विश्वास नहीं देगा कि मरने के बाद मुक्ति होगी। साधु जो होगा यही बोलेगा कि तुम जो है जीते जी ही मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्त होगे? अपने अंदर जो बताए हुई सत्संग के द्वारा, उनके सत्संग जो बताते हैं, जैसे वो मुक्त हुए वो पद्धति बताते हैं अपने शिष्यों को, तो उसका जो पालन करता है वो मुक्त हो जाता है। कहे कबीर साधुन हितकारी हम साधुन के दासा। ऐसे साधु हितकारी साधुओं के हम दास हैं, उनके सेवक हैं हम, ऐसा संत कबीर जी कहते हैं। तो जो सतगुरु गुरु को जो समर्पित होगा वही वास्तव में मुक्ति मोक्ष का हित का अधिकारी है। वही यम के फांस से बच पाता है ना। नहीं तो बस यहाँ वहाँ भागने से जो है यम के ही फांस में पड़ेंगे। हाँ ठीक। बोलिए श्री श्री गुरुदेव भगवान की। साधु जीवत ही कर आशा।